हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आज ही हुआ ये क्वेश्चन पेपर और अभी हम देखेंगे फटाफट आंसर की। इसकी डिटेल में कुछ भी सॉल्यूशन आपको नहीं बताया जाएगा, उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में ही ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या एक कहता है, निम्न में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एवं आर्णीय अधिकार माना गया है? तो ये होगा आपका जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी होगा और कानूनी बराबरी का अधिकार। तीनों होंगे तो इसका मतलब होगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सी में दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इस देश की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो चाइना से रिलेटेड हैं, तो चाइना या चीन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न संख्या 3 देखिए, श्रम बल जनसंख्या में आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये है आपका 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैकोबियन सरकार का पतन 1794 हुआ था, 1794, 1794। उसके बाद कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत हुआ था 1792 में, और नेपोलियन सम्राट बना था 1804 में, तो उससे पहले ये आना चाहिए। उसके बाद एक और तीन, तो चार एक तीन, ये वाला ऑर्डर सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये आपका इंग्लिश वर्जन, पहले का ऑप्शन सी। एक्स का ऑप्शन अगेन सी, चाइना से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड का स्टेटमेंट आंसर देखिए, थर्ड का होगा ऑप्शन डी। और फोर्थ में आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये लोकतंत्र कहलाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर सवाल, तो यहाँ पे खनन मिसमैच है। खनन जो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। खनन हो गया आपका फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये सब जो है आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ना कि सेकेंडरी सेक्टर में। और अब देखिए, प्रश्न के साथ कहता है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भू आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसमें ऊंचे शिखर हैं, इसमें गहरी घाटियां हैं, ये हिमालय की बात हो रही है। इसमें तेज बहने वाली नदियां हैं, तो हिमालय है हमारा ये, ऑप्शन डी में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? गांव के भूमि धारक किसान, जिनके पास भूमि है अच्छी मात्रा में, वो फिर निर्धन नहीं हो सकते। तो इसी ऑप्शन को आप मानो कि यही आपका बेस्ट ऑप्शन है, यही सही होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कि तीनों को आप पढ़ लो, ये सब लोगों की बात हो रही है, तो बेचारे ये सब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर अभिकथन दिया है, कारण दिया है, तो आपने बताना है कि कौन कौन से सही है और क्या कारण इसको, इसकी व्याख्या भी सही से करता है या नहीं। उसके आधार पर आपने आंसर करना है। तो आपको अभिकथन दिया, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, ये सही है। कारण देखिए, सभी सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन जो है वो ए की चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो फिर आपका ऑप्शन ए ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10, सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए। तो भारतीय संसद के 3 ही अंग होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति और लोकसभा प्लस राज्यसभा। राष्ट्रपति भी है ये, लोक राज्यसभा भी हो जाए, लोकसभा भी। ठीक है जी, बचता है ये, हटा दो आप। पहला हटा दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, बाकी दोनों लेकिन हमें चाहिएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सवाल है ये भी। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री इसका पार्ट नहीं होता, तो इसको आप हटाएंगे तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, बहुत मजेदार सवाल है। राज्य और निर्धनता उन्मूलन के कौन कौन से उपाय यहाँ पे प्रमुख हैं, इसकी बात हो रही है। तो पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में उच्च कृषि दर है, उच्च कृषि वृद्धि दर। तो पहले का दो हो जाएगा, पहले का दो, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो देखिए आगे जाकर के वेरीफाई करिए। केरल में क्या हुआ? मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है, तो दो का एक हो जाएगा। पहले का दो, दूसरे का एक, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद दूसरे में आपका ऑप्शन बनेगा डी, और तीसरे में आप मैच कर लोगे
हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पंजाब के लिए, केरला में हो जाएगा ये, और आंध्रा में भी आप आपके ऑप्शन इस ढंग से आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो किसी रिवर के बारे में, तो रिवर ये कौन सी होने वाली है, ये आपकी कावेरी रिवर है। 760 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 3 स्टेट में इनमें बहती है ये। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हैं और कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। बाकी डिटेल में आपको जब सोल्यूशन बना के देंगे तब आप और ज्यादा पढ़ लें। देखिए असर्शन रीजन बेस्ड यहाँ क्वेश्चन दिया गया है आपको, और यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करनी है। तो पहला स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है एट दैट टाइम देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल ये भी सही है, व्यक्ति मताधिकार प्रावधान उन दिनों नहीं था। और ये इसको सही से व्याख्या भी करता, तो ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। संख्या 15, किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इसकी मतलब हम क्या कहते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 कहता है किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोध में अन्य संगठन मजबूत हुए, तो अफ्रीकी की नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी कांग्रेस। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सही स्टेटमेंट है और व्याख्या भी सही से कर रहा है कारण इस अभिकथन की, तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा, मतलब ये कि आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, तो 543। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी। के बाद तीर्थ की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश डैश ने हस्तक्षेप किया, किसने हस्तक्षेप किया था, अमेरिकी सरकार ने। अब फटाफट इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही थी, आपका पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिए अंडर हु लीडरशिप डिड ऑर्गेनाइजेशन, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही थी। 17 में देखिए ऑप्शन आपका ए था, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही थे और व्याख्या भी सही से हो रही थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 18 में आपसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या या लोकसभा में सीटों की संख्या पूछी है, 543 जिनके लिए इलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे भरना है आपको फिल इन द ब्लैंक, अमेरिकन गवर्नमेंट भर देंगे आप। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही नहीं है, ये 2013 में प्रारंभ हुआ था। लक्षित समूह योग्य परिवार प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, और खाद्यान्न में गेहूं चावल और अनाज का मिलना, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपका सही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसको आप हटा दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, और ऑप्शन डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये भी सभी हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं, अब खंड शाम में आपको आंसर बताने वाले हैं, पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब कुछ आंसर्स देंगे, क्योंकि वो सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स में या कुछ लाइन में उसके आंसर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।